Good morning, students. Today, now I am going to teach SST subject, and our topic is ग्रेट पीपुल नेवर डाई, यानी कि महान व्यक्तियों की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तो इसमें मैं आप लोगों को दो लोगों के बारे में आज बता रही हूँ, जिसमें कि जो फर्स्ट है हमारे वो है सुकरात, और जो सेकंड जो ग्रेट पीपुल है वो है हमारे महात्मा गांधी। द साइंटिस्ट, द मैथमेटिशियन, द डॉक्टर्स एंड द इंजीनियर्स हैव मेड, यानी कि चाहे वैज्ञानिक हो, गणितज्ञ हो या फिर डॉक्टर है, वो जो है समाज में जो है अपना बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। सम पीपुल आर रिमेंबर्ड फॉर देयर, जैसे हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, हमें आप लोगों ने अपने आसपास में ही देखा होगा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका नेचर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब कि वो हर किसी के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मतलब अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी के साथ गलत क्यों हो रहा है, तो इससे उनको कोई नहीं मतलब होता है। तो जो लोग दूसरों से संपर्क रखते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है सभी लोग सम्मान करते हैं और उन्हें हमेशा याद करते हैं उनकी अच्छाइयों के लिए। तो इसी तरह से जो हमारे जो ग्रेट पीपुल थे उनमें थे सम पीपुल आर रिमेंबर्ड फॉर, ऐसे कुछ लोग हमारे यहाँ भी हुए थे जिन्हें जो है कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और उन्हें याद किस लिए रखा जाता है? दे आर सेल्फलेस, यानी कि उनके स्वार्थ रहित समर्पण के लिए, उन्होंने समाज के लिए जो भी काम किया है बिना स्वार्थ के किया, इसमें उनका कोई भी स्वार्थ नहीं छिपा हुआ था। तो जो हमारे फर्स्ट है वो है सुकरात। सुकरात वाज बॉर्न इन एथेंस, सुकरात का जन्म जो है वो एथेंस में हुआ था, जो कि वो ग्रीस की कैपिटल है, और इनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 2400 साल पहले हुआ था। ही वॉज शॉर्ट एंड अगली, वो दिखने में जो है छोटे थे, अगली यानी होता है भद्दे, मतलब कि दिखने में बहुत खास नहीं थे, भद्दे थे। एंड विथ ए थिक नोज एंड लार्ज माउथ, और मोटी नाक थी उनकी, और उनका जो चेहरा था वो काफ़ी बड़ा था। नॉट मच इज नो अबाउट हिज चाइल्ड, लेकिन उनके बचपन के बारे में या उनके माता पिता के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। आवर बेस्ट सोर्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट सुकरात, और हमें जो जानकारियाँ मिली हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से सुकरात के बारे में जो जानकारियाँ मिली हैं वो है दार्शनिक व्यू के आधार, मतलब दार्शनिकों के आधार पे मिला है। उनके जो सोच थी आर इन द सुक्रातिक डायलॉग से बुक रिटन बाय प्लेटो हु अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द टीचिंग्स ऑफ हिज मास्टर। एक वो थे दार्शनिक थे जिनका नाम प्लेटो था, उन्होंने जो एक बुक लिखी थी जिसका उन्होंने नाम दिया था सुक्रातिक डायलॉग्स। उसमें उन्होंने सुकरात के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसी से लोगों को सुकरात के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। और लेकिन इसमें भी उन्होंने क्लियर उनके बचपन के बारे में या उनके माता पिता के बारे में नहीं बताया है। सुकरात बिलीव्ड इन थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो सुकरात थे वो एक विचारक थे, वो विचारों मतलब कि किसी भी चीज़ पे विश्वास तुरंत नहीं कर लेते थे। अगर वो किसी भी चीज़ पर विश्वास तभी करते थे जब उन्हें एकदम क्लियर हो जाता था कि हाँ ये बातें सही हैं। पीपुल इन दोज डेज बिलीव्ड, जो पहले के समय के जो लोग थे उन लोगों को ऐसा मानना था कि जो आंधी तूफान ये सारी चीज़ें आती हैं वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता था कि भगवान जो है गॉड यानी कि गुस्से में है, इस वजह से वो जो है इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं आ रही। लेकिन जो है सुकरात ने क्या, सुकरात ने उन लोगों से कहा दैट इट इज़ नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता, भगवान हमसे गुस्सा नहीं होते हैं, बट ए नेचुरल हैपनिंग, यह एक प्राकृतिक है जो कि ऐसा होता रहता है। ही एडवाइज पीपुल नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग, वो लोगों को यह जो है एडवाइस देते थे, सलाह देते थे कि किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। बिकॉज दैट वाज द प्रैक्टिस, ही सेड दैट द ओनली वे ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ बाई आस्किंग क्वेश्चन, और वह लोगों से ये कहते थे अगर हमें सच के बारे में जानना है, सच को जानना है तो हम केवल एक ही विधि से जान सकते हैं, और वो था कि हम अपने आप से क्वेश्चन करें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। जैसे कभी कभी आप लोग किसी से झूठ बोल देते हैं तो आपको हमेशा मन में गिल्ट बनी रहती, नहीं मैंने उसे झूठ बोल दिया। अपने आप से आप क्वेश्चन करते हो कि क्या मैंने जो किया वो सही था, मैंने उसके साथ जो किया वो सही था। तो हमें हमारी जो अंतरात्मा जो है हमें जो आंसर देती वही हमारा आंसर सही होता है। इसलिए यही सुकरात कहते थे कि हमें किसी पर भी जो है अंधा विश्वास यानी आंखों को बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, और अगर किसी के बारे में सच जानना है तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। दिस वाज द नो एज सुकरात, इसे जो है सुकरात का मेथड मतलब नियम भी कहते थे। सुकरात जो थे उनकी कुछ ही शिक्षाएं थी
जो कि है फर्स्ट, डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशन, यानी कि हमें कभी भी वहम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ के वहम नहीं होना चाहिए। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली, और किसी पर भी जो है आंखें बंद करके विश्वास तो कभी भी नहीं करना चाहिए। बी फियरलेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें हमेशा निडर होना चाहिए और सरल, दूसरों के लिए सरल भी होना चाहिए। बिलीव इन ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ, हमें हमेशा सच्चाई में विश्वास रखना चाहिए। टू सीक ट्रूथ, थिंक विथ योर माइंड एंड रीजन आउट, हमें हमेशा सच की खोज करना चाहिए, अपने माइंड से सोचना चाहिए और उस कारण को भी जानना चाहिए कि मतलब कि ये जो चीज़ें घटित होती हैं वो क्यों हुई, या किसी के साथ कोई घटना होती तो उस पर भी हमें पूरी तरह से खोज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सुकरात हैड मेनी डिसिप्लिन, जो सुकरात थे उनके कई शिष्य थे और उनके जो शिष्य थे उनका बहुत ही आदर करते थे। देयर वेयर सम पीपल हु अपोज्ड, लेकिन इनके साथ जैसा कि सभी जानते कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो कुछ लोग उसका साथ देते हैं तो उतने ही लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो सुकरात के साथ भी यही था। सुकरात के जो शिष्य थे, कई शिष्य थे जो उनका हमेशा साथ देते, लेकिन कुछ और भी ऐसे लोग थे जो हमेशा उनकी इन शिक्षाओं का विरोध किया करते थे। जो उस समय के वहाँ के राजा थे, राजा थे, वहाँ के जो राजा थे वो उनकी सुकरात की इन बातों का जो हमेशा विरोध किया करते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि सुकरात जो है लोगों को जो है उनके जो पथ है, जो रास्ता है उसके से भटका रहे हैं। However, सुकरात रिफ्यूज टू गिव अप हिज टीचिंग्स, इसलिए उन्होंने सुकरात को जो है ये एडवाइस दिया, सलाह दिया या फिर कहिए कि धमकी दी उन्हें कि मतलब कि वो जिस तरह की शिक्षाएं लोगों को दे रहे हैं उसे करना बिल्कुल ही वो बंद कर दे। When the authorities failed, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी सुकरात के ऊपर इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सुकरात लगातार वही शिक्षाएं जो लोगों के बीच में देते रहे कि मतलब कि हमें जो है सत्य की खोज करनी चाहिए, दूसरों पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इन सब के बाद जो है ही वॉज सेंटेंस्ड डेथ एंड वाज मेड टू ड्रिंक हेमलॉक ए पॉइजन, तो जो वहाँ के राजा थे उन्होंने जो है ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सुकरात को जो है मृत्यु दंड देंगे। इसके लिए एक दिन सुकरात को जो है बुलाया गया था दरबार में और उन्हें जो है पीने के लिए हेमलॉक एक होता है, पॉइजन जहर होता है, वो पीने के लिए दिया गया जो है। सुकरात ग्लैडली ड्रैंक, लेकिन सुकरात को जो है इस बात से कोई डर नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो जो है जो जहर का प्याला था उसे उन्होंने ले लिया और हेमलॉक एंड एक्सेप्ट डेथ, और उन्होंने अपनी मृत्यु को जो है एक्सेप्ट कर लिया। बट डिड नॉट गिव अप द पाथ आफ्टर, लेकिन उन्होंने जो है जहर पी के मृत्यु को प्राप्त कर लिया, लेकिन जो है उन्होंने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। और जो दूसरे हमारे जो महान व्यक्ति थे वो हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिनके बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 1896 में 2 अक्टूबर 1896 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ही स्टडी लॉ इन इंग्लैंड, और उन्होंने जो शिक्षा उनको मिली थी उन्होंने जाकर इंग्लैंड से शिक्षा ली थी। एज ए लॉयर ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू अर्न हिज लिविंग, और उसके बाद एज ए लॉयर यानी एक वकील के तौर पर वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड बाय द वाइट्स, और वहाँ पर उन्होंने जब वो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर गोरे लोगों का जो है उस समय वहाँ पर गोरे लोगों का राज्य चलता था। दे मिस्टेड लोकल ब्लैक पीपुल, वो लोग क्या करते थे, मतलब जो गोरे व्यक्ति थे वो लोग जो है जो काले व्यक्ति थे उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते थे, मतलब इतना ज़्यादा मिसबिहेव करते थे कि जो ट्रेन में वो लोग बैठते थे उस ट्रेन में वो काले लोग को बैठने नहीं देते, उनके लिए अलाउ ही नहीं था। द पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन देयर टू लीड ए मिजरेबल लाइफ, और जो भारतीय लोग वहाँ पर थे, ये जो काले लोग थे, उन लोगों की जो स्थिति थी वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी कि वो ना तो गोरे लोगों के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते थे, ना ही तो ट्रेन पे यात्रा कर सकते थे उनके साथ, यानी उनके साथ वो कहीं भी नहीं जा सकते थे, ना ही बैठ के बातें कर सकते थे। गांधी जी टू का फाइट ऑन देयर, जब गांधी जी ने ये सारी चीज़ें वहाँ की स्थितियाँ देखी तो उन्होंने जो है निश्चय किया कि वो इसके खिलाफ जो है फाइट करेंगे, मतलब इसके खिलाफ जो है लोगों को साथ लाएंगे और लोगों को उनका हक दिलवाएंगे।
ही टोल्ड द ब्लैक एंड इंडियंस, उन्होंने काले लोगों और भारतीय लोगों से कहा, गॉड हैज़ मेड एवरीबॉडी इक्वल, कि भगवान ने सभी लोगों को बराबर बनाया है। भगवान ने जब किसी को बनाया तो उन्होंने किसी में भेदभाव नहीं किया है। तो फिर ये लोग कौन होते हैं जो हमारे बीच हम लोगों से भेदभाव करते हैं। और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कि पूरी तरह से बेहतर हो। सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कोई व्यक्ति होता गोरा होता है, कोई व्यक्ति होता काला होता है, या फिर कोई व्यक्ति होता है लंबा होता है, कोई छोटा। तो इस तरह से भगवान ने जिसे भी बनाया है कि सारे व्यक्तियों में कुछ ना कुछ कमियां रही जाती हैं। ही इंस्पायर्ड देम टू फाइट फॉर देयर, और उन्होंने जो है लोगों को प्रेरित किया अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपना राइट अधिकार पाने के लिए। बट गांधी जी नेवर टोल्ड देम टू यूज वायलेंस इन देयर, लेकिन गांधी जी ने उन लोगों से कहा था कि आप अपने हक के लिए लड़िए, आप अपने अधिकार लीजिए, लेकिन आप हिंसा मत करिएगा। यानी कि किसी को ना मारना है ना कुछ करना, बस आप शांति से जो है अपने जो है अधिकार लीजिए। ही टॉट सत्याग्रह विच मीन्स स्टेंस ऑफ द ट्रूथ, और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया जिसका अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। आफ्टर स्पेंडिंग 20 ईयर्स इन, अब भी लगभग 20 सालों तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वो रहे। इसके बाद वो भारत वापस लौट आए। ही शॉक टू सी द कंडीशन ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश, और यहाँ पर भी जब वो भारत में आए तो यहाँ पर उन्होंने जो है भारतीयों की जो जैसा देखी थी उससे उन्हें काफ़ी शौक लगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो दुखी हुए, क्योंकि यहाँ पर उस समय हमारे यहाँ भारत में अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ जो तो भारतीयों के साथ ही बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। ही टोल्ड द पीपुल टू द फाइट फॉर देयर राइट्स, और उन्होंने भारतीय लोगों को भी अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए कहा, अपने अधिकार लेने के लिए कहा। ही प्रीचेड नॉन वायलेंस, और उन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन, उन्होंने जो है अहिंसा और असहयोग आंदोलन भी चलाए थे। पीपुल इन 1000 प्रैक्टिस इन द सन, और सत्याग्रह का जो आंदोलन उन्होंने चलाया था और जो असहयोग आंदोलन उन्होंने जो भी आंदोलन चलाया था उसमें लगभग हज़ारों की संख्या में भारतीय लोगों ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका साथ दिया था। द पीपुल अंडर हिज लीडरशिप हेल्ड पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन थ्रू आउट ऑफ द ईयर, मतलब कि इसमें गांधी जी की अध्यक्षता में भारत के कोने कोने से जो है लोगों ने इनका साथ दिया, लेकिन लोगों ने साथ देने के साथ साथ जो है जो साथ दिया था वो बहुत शांतिपूर्वक दिया था। कहीं भी उन्होंने हिंसा नहीं की, किसी के साथ मारपीट नहीं की थी। दे बायकॉट द ब्रिटिश गुड्स, और उन्होंने जो है मतलब कि बायकॉट द ब्रिटिश, जो अंग्रेज़ों के द्वारा अंग्रेज़ों के देशों से इंग्लैंड से जो सामान आया था यहाँ पे, चाहे कपड़े जो भी चीज़ें, उन सब चीज़ों का उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि हम भारत के बाहर की चीज़ों का कोई भी चीज़ें नहीं खरीदेंगे। दे फेस्ड एवरी क्रिटली ऑफ द ब्रिटिश विथ स्माइल्स ऑन देयर फेस, और वो जो है जो भारतीय लोग थे और जो गांधी जी थे वो जो है अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे सारे अत्याचारों को जो वो सहते रहे, लेकिन जो है विथ स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, अपने चेहरे पर मतलब उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। वो कभी जो है किसी से गुस्सा ही नहीं हुए, बस अंग्रेज़ों ने जितने भी उनके ऊपर जो है चाहे जो भी किया हो उनके साथ जो है वो हमेशा ही स्माइल करते रहते थे। फाइनली द ब्रिटिश हैड टू बो देयर मोरल पावर, इंडिया बिकम फ्री, और अंत में जो है अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर दिया। द पीपुल लव्ड हिम एंड कॉल्ड हिम बापू, और जो हमारे यहाँ के लोग थे वो गांधी जी से जो है बहुत प्रेम करते थे और उन्हें प्यार से बापू कहते थे। ही वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके बाद गांधी जी के सामने एक और भी समस्या थी कि हमारे यहाँ जो है छूत का जो है बहुत भेदभाव किया जाता था। ही डिड ए लॉट फॉर देम, उन्होंने इनके लिए भी बहुत ढेर सारे काम किए थे। ही यूज टू कॉल देम हरिजन्स, वो जो है उन लोगों को हरिजन कहते थे। पीपुल ऑफ गॉड, जिसका अर्थ होता है पीपुल ऑफ गॉड यानी भगवान के लोग। ही आल्सो वर्क फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसके अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कार्य किया था। एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, और औरतों, उस समय जो औरतों की स्थिति थी भारत में उसके स्तर को भी उन्होंने काफ़ी ऊंचा उठाया था, यानी कि औरतों के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किए थे। ही इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, इसलिए उन्हें सभी लोग अधिकार पूर्वक जो है राष्ट्रपिता भी कहते थे। गांधी जी वाज शॉट डेड ऑन 13 जनवरी 1948 बाय नाथुराम गोडसे। दे
दे डाइड वन इंडियंस ग्रेटेस्ट सन्स। गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी, जब वो एक प्रार्थना सभा में जो है जा रहे थे। वहाँ पर नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी थी। इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर हमारा ये जो टॉपिक था वो फिनिश हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।